दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय होता है किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि कर्ण का वर्ग, वर्ग कहने का अर्थ हुआ स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर। यदि इसको लिखें तो ऐसे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के। तो देखिए समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होता है, कर्ण होता है, आधार होता है और लंब होता है। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार और लंब के वर्गों के योग के। यानी कि कहने का अर्थ इसका ये हुआ कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय और यही होता है पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला। तो देखिए इसी फार्मूला का उपयोग करके हम लोग समकोण त्रिभुज में यदि दो भुजा दिया रहेगा और तीसरी भुजा हमें ज्ञात करना रहेगा तो हम लोग ज्ञात करेंगे। तो चलिए अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न को सॉल्व करेंगे जिससे कि और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए प्रश्न में दो प्रश्न लिए हैं, ये हो गया पहला प्रश्न और ये है दूसरा प्रश्न। अब देखिए दोनों प्रश्न में दो भुजाएं दिया हुआ है और हमें तीसरी भुजा क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमेशा पाइथागोरस प्रमेय में दो भुजा दिया रहेगा और हमें कोई तीसरी भुजा ज्ञात करना रहेगा। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ये सभी भुजा का नाम देंगे। तो देखिए ये सबसे बड़ी भुजा है तो इस भुजा का नाम हो जाएगा कर्ण। अब देखिए इस भुजा और इस भुजा में किसी भी भुजा को ले लेंगे लंब और किसी भी भुजा को ले लेंगे आधार। तो चलिए हम इस भुजा का नाम दे देते हैं लंब और इस भुजा का नाम दे देते हैं आधार। अब देखिए हमें लंब और आधार का मान प्रश्न में दिया हुआ है और कर्ण का मान क्या करना है, निकालना है। तो क्या करेंगे कि कर्ण का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से और पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लिखेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आप लोग इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। अब देखिए कर्ण का हमें क्या करना है, मान निकालना है। तो जिस भी भुजा का मान निकालना पड़ता है यानी कि निकालना रहता है उस भुजा को हम किसी एक चर पद के रूप में मान लेंगे। तो चलिए हम इस भुजा को मान लेते हैं x। तो देखिए यहाँ पे कर्ण है तो कर्ण को हम क्या मान लिए हैं, x। तो क्या करेंगे, कर्ण के स्थान पे लिख देंगे x और देखिए कर्ण पे स्क्वायर लगा हुआ है तो x पे लगा देंगे स्क्वायर बराबर आधार है। आधार का मान कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आधार के स्थान पे लिख देंगे 6। अब देखिए आधार पे स्क्वायर लगा हुआ है तो 6 पे भी लगा देंगे स्क्वायर प्लस लंब कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 8 और लगा देंगे इस पे स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि 6 को 2 बार लिखेंगे गुना के रूप में। तो 6 को 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 36। तो 6 के स्क्वायर के स्थान पे लिख देंगे 36 प्लस 8 का स्क्वायर लगा हुआ है यानी कि 8 को 2 बार लिखेंगे गुना के रूप में। तो 8 को 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 8 64। तो 8 के स्क्वायर के स्थान पे लिख देंगे 64। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, अब इसको जोड़ेंगे तो 6 और 4 हो जाएगा 10 का 0 हासिल 1, 6 और 1 7, 7 और 3 10। तो देखिए एक्स स्क्वायर का मान आ गया 100। अब देखिए हमें क्या करना है कि कर्ण का मान निकालना है और कर्ण को हम लोगों ने क्या माने हैं, x माने हैं। तो हमें तो सिर्फ x का मान निकालना है लेकिन यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर का मान आया है 100। तो क्या करेंगे कि स्क्वायर को हटाएंगे
तो जब कभी भी बराबर के एक तरफ से स्क्वायर को हटाते हैं तो बराबर के दूसरी तरफ रूट लगाते हैं। तो ये हो जाएगा x बराबर और हो जाएगा ये √100। अब देखिए इसको रूट से बाहर निकालेंगे, तो रूट से बाहर निकालने के लिए संख्या का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे 100 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए यहाँ पे नीचे में कर देते हैं। 100 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये लगेगा 2 से, 2 पंचे 10 0, और फिर लगेगा ये 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब लगेगा 5 से 50 25, फिर लगेगा 5 से, 5 एकम 5। तो 100 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। तो ये यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 100 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि एक ही तरह की संख्या यदि 2 बार गुना के रूप में रहता है रूट के अंदर में, तो एक संख्या जो है वो रूट से बाहर आ जाता है। तो यहाँ देखिए 2 2 बार है गुना के रूप में तो 1 2 बाहर आ जाएगा, गुने 5 2 बार है गुना के रूप में तो 1 5 रूट से बाहर आ जाएगा। तो x बराबर 2 को 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 10। तो देखिए x का मान आ गया 10। अब देखिए हमें किसका मान निकालना था, तो कर्ण का, और कर्ण को हम क्या माने थे, x माने थे, और x का मान कितना आया है 10। तो ये वाली भुजा जो है इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए यहाँ पे तो कर्ण का मान निकाले हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न लेते हैं, तो ये है दूसरा प्रश्न। अब देखिए दूसरा प्रश्न में ये सबसे बड़ी भुजा है तो ये तो कर्ण हो गया। अब देखिए इसमें और इसमें किसी को भी लंब और आधार ले सकते हैं। तो चलिए हम इस भुजा को ले लेते हैं लंब और इस भुजा को ले लेते हैं आधार। तो देखिए लंब का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जिस भुजा का मान हमें ज्ञात करना रहता है उसको मान लेते हैं, तो इसको मान लेते हैं x। अब देखिए इस x का मान निकालेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पहले पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय को लिखेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब सभी का मान रखेंगे तो देखिए कर्ण का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, तो कर्ण के स्थान पे लिख देंगे 5। अब देखिए कर्ण में स्क्वायर लगा हुआ है तो 5 पे भी लगा देंगे स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। अब देखिए आधार का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, तो आधार के स्थान पे लिखेंगे 4, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे प्लस। अब है लंब का मान कितना माने हैं, x माने हैं, तो लंब के स्थान पे लिख देंगे x का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो 5 का स्क्वायर यानी कि 5 को 2 बार लिखेंगे गुना के रूप में, तो 5 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 50 25। तो यहाँ पे लिख देंगे 25 बराबर 4 का स्क्वायर यानी कि 4 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 को 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 16। तो यहाँ पे लिख देंगे 16 प्लस x स्क्वायर है तो लिख देंगे x स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या करना है कि x स्क्वायर का पहले मान ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए ये जो 16 है इसको हटाएंगे यानी कि बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे, तो ये बराबर के इस तरफ है प्लस में, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16 बराबर में x स्क्वायर। अब देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 25 में से 16 को घटाएंगे तो आ जाएगा 9। अब देखिए हम यहाँ पे किसका मान निकाल रहे हैं, लंब का, और लंब को क्या माने हैं, x माने हैं, तो हमें तो x का मान ज्ञात करना होगा। लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर का मान आया है 9, तो x का मान ज्ञात करने के लिए स्क्वायर को हटाएंगे, तो स्क्वायर को बराबर के इस तरफ से हटाएंगे तो बराबर की इस तरफ रूट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर √9। अब देखिए किसी भी संख्या को रूट से बाहर निकालने के लिए उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 से लगेगा, 3 तिया 9,
फिर लगेगा 3 से 3 एकम 3, तो 9 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 3 गुने 3। तो अब इसको लिखेंगे x बराबर √3 गुने 3। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि रूट के अंदर यदि एक ही तरह की संख्या 2 बार गुना के रूप में रहता है तो एक संख्या रूट से बाहर आ जाता है। तो x बराबर, अब देखिए 3 2 बार है गुना के रूप में, तो 1 3 रूट से बाहर आ जाएगा, तो x का मान आ गया 3। अब देखिए हमने इस प्रश्न में लंब को क्या माने थे, x माने थे, x का मान आया है 3, तो लंब का मान कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके समकोण त्रिभुज में 2 भुजा दिया रहता है तो तीसरी भुजा का मान ज्ञात करते हैं। तो चलिए एक प्रश्न देते हैं जो आप लोग खुद से बनाइएगा और उसका आंसर जो होगा वो कमेंट कीजिएगा। तो इसका मान दे देते हैं 13 सेंटीमीटर और इसका दे देते हैं 12 सेंटीमीटर। नाम दे देते हैं कोण का ABC। इसका जो आंसर आएगा वो कमेंट कीजिएगा। और यदि पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।